बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस की। निफ्टी की प्रेडिक्शन करेंगे हम, और पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसका रिव्यू करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामने अब निफ्टी का डेली का चार्ट खुला हुआ है, और यहाँ पे अगर आपको कल याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। जब तक चैनल में है तब तक हम बुलिश रहेंगे, चैनल के बाहर ज़्यादा तो हम बेरिश आएंगे। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि चैनल के अंदर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, और आज निफ्टी ने लगभग पिछले क्लोजिंग 2 दिन के पहले के जो हाई था उसके ऊपर क्लोज किया है, चैनल के अंदर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि निफ्टी अभी भी बुलिश है। जब तक चैनल के अंदर है तब तक हम बुलिश प्ले करेंगे। अब आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम। कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये रेजिस्टेंस बनाया था, ये माइनर सपोर्ट था और ये सपोर्ट था। तो मैंने ये बोला था कि अगर निफ्टी जब इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज कर जाए फिर हमारे लिए सीई की पोजीशन बनती है। तो हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, इसको देखते हैं कि आज का कैसा मार्केट मूवमेंट हुआ है। विल अंडरस्टैंड दैट। आप यहाँ पे देखिए, पहली कैंडल पे फोकस करिए। मैं जरा सा इसको हटा देता हूँ, बाकियों को रिप्ले कर देता हूँ तो आपको देखने में आसान होगा। एंड विल रीड कैंडल बाय कैंडल। अब आप देखिए, ये जब मार्केट आज सुबह खुला होगा तो आपने क्या देखा है कि ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ तक तो मार्केट का एक्शन था। पहली कैंडल है, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। मैंने बोला था ये एक माइनर सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया और एग्जैक्टली देखिए उसी लेवल से जो माइनर सपोर्ट का लेवल था वहां से ऊपर गया, और ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर गया, यहाँ से सप्लाई आई, लेकिन फिर भी बंद हुआ कहाँ पे, अपने जो डिजिटल लाइन है उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये पहले 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अभी रिप्ले लगा रखा है जिसका साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ पे बंद हुआ। अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, अगर आप देखें तो सपोर्ट से यहाँ जो पुश देख रहे हैं ना, पुश ऊपर की तरफ, जो बायर्स का पुश है वो बहुत तेज है कंपेयर टू दी ये जो सेलर का पुश है ऊपर की तरफ। और आपको हमेशा क्या याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट। पिछले दिन का कॉन्टेक्स्ट कैसा है। पिछले दिन बायर्स थे, बायर्स ही थे। जैसे ही इस लेवल जो ब्रेकआउट लेवल था जो मैं यहाँ पे कल बता रहा था, जैसे उसके पास में आता है एक तेजी से बायर आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और यू कैन सी द पुश इन दिस कैंडल इटसेल्फ। बायर का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर क्लोज हुआ। जब ये कैंडल बनी होगी तो आपने सोचा होगा क्या करना है। तो मुझे देख के लग रहा था कि यहाँ पे हमें अब बुलिश प्ले करना चाहिए। तो मैं अभी रिप्ले हटा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे जब आया ना, जब इसके ऊपर गया तो मैंने बोला जब इसके ऊपर जाए थोड़ा देर रुक जाए, उसके बाद ऊपर क्लोज किया। सेकंड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल ये वाली जो बड़ी हुई सी बार है इसके अंदर बनी हुई है। तीसरी भी इनसाइड कैंडल है। जो बचे कुछ बेयर्स थे, एक बार उन्होंने यहाँ पे डराने की कोशिश करी, वो आया जरूर, लेकिन उसके बाद से स्ट्रांगली दिस फॉल हैज बीन बॉट। तो ये लेवल था जहां ये क्रॉस किया, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक एंट्री बनती थी। यहाँ मैंने खुद एंट्री ली थी, मैंने चार्ट भी टेलीग्राम में पोस्ट किया था, चार्ट ने अपनी ट्रेड पोस्ट करी थी, ट्विटर पे पोस्ट किया है। यहाँ मैंने एंट्री ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया था। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री मैंने बोला इसके ऊपर फिर लॉन्ग ही करना था क्योंकि स्ट्रांगली बुलिश था मार्केट। दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे ली थी और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। अगर आपको कल याद हो तो मैंने एक चीज़ और दिखाई थी आपको कि एग्जिट करने के क्या तरीके थे। ये वाला एक हाई था जहाँ से ऊपर या जहाँ से मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए तो देखिए आप, ये यहाँ पे भी पिछली बार सप्लाई आई थी। तो ये एक एरिया था जहाँ से आप देखिए थोड़ी बहुत सप्लाई, या आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाले थे उन्होंने यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, और नई एंट्री फिर इसके बाद यहाँ से शुरू हुई और पूरा दिन शाम तक ये लगभग 3 बजे तक चलता रहा। एक आखिरी में फॉल जरूर आया 3:05 पे, ये वाला, ये तो प्रॉफिट बुकिंग था। ये भी मैं प्रॉफिट बुकिंग ही बोलूँगा। उसका रीज़न क्या है कि आप देखिए कि मार्केट यहाँ से लगातार बढ़ रहा है, इस लेवल से लगभग कितना ऊपर गया है, 263 पॉइंट ऊपर बढ़ा है, और ये ऊपर से नीचे कितना पॉइंट आया है। ये वाला फॉल जो प्रॉफिट बुकिंग वाला मैं कर रहा हूँ 40-50 पॉइंट का। जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं खरीदा होगा वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो जैसे मैंने कहा था कि फिर 15 मिनट के बाद यहाँ पे ऊपर आके रेंज बना के सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है तो आपके लिए सही बनती है। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह से मार्केट में ऊपर की तरफ आज मूवमेंट देखने को मिला। अब कल क्या हो सकता है, लेट डिस्कस दैट। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस तलाश करते हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है। तो पहला काम क्या होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस था दैट इज नाउ टर्न टू सपोर्ट। अब हम इसको चेंज करके सपोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो है सपोर्ट का काम करेगा। जब रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। तो ये हमें सपोर्ट मिल गया। अब रेजिस्टेंस की बात कहाँ करते हैं, तो अभी हमें पीछे देखो तो कहीं पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है until unless we go on the हाई टाइम फ्रेम चार्ट। डेली पे जाएंगे तो दिखेगा वो बहुत दूर है। तो अभी हम रिसेंटली हमें जहाँ पे दिख रहा है
एक रेजिस्टेंस, हम यही टॉप को ले लेते हैं एंड लेट्स टर्न इट टू रेजिस्टेंस। ये रेंज मिल गई आपको। दूसरा एक एरिया ये है 15 मिनट पे अगर आपको दिखे तो एक जो माइनर सपोर्ट मैं बना रहा था नीचे वाले में, एक एरिया ये दिख रहा है मुझे, दैट कुड बी, यहाँ पे प्राइस रुका था। और वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे भी ये वाली सप्लाई एब्जॉर्ब हुई थी और उसके बाद यहाँ के बाद ये एक तेजी बनी है, तो यहाँ पे नए बुल की एंट्री हुई, यहाँ पे नए बुल्स की एंट्री हुई है। तो कल को अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो वी कैन कॉल इट माइनर सपोर्ट अगेन दिस। अब 5 मिनट चलते हैं, हम कल एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। पहला क्लियर है कि अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट खुलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट, एक बाइंग आनी चाहिए इस एरिया से, इस एरिया से एक बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी नए बायर एक्टिव हुए थे जिन्होंने इतना ये एक बड़ी सी रैली ली है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो नए बायर हो यहाँ से ऊपर लेके जाएं। अगर फ्लैट खुलता है तो दिस एरिया शुड नॉट बी सॉर्टेड एटलीस्ट, क्योंकि ये यहाँ पे के बाद आपके पास जगह कम बचती है नीचे की। तो ये एक सपोर्ट, माइनर सपोर्ट ये है और एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। जो अगर इसी रेंज में खुलता है, इसके आसपास से खुलता है, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, यू नीड टू थिंक ऑफ द लॉन्ग, बिकॉज पिछला आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे पिछले 2 दिन से तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ है, बुलिश मोमेंटम में है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना होता है। तो अगर इसके आसपास फ्लैट खुलता है, यहां से अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, इसके आसपास कोई ग्रीन कैंडल दिखती है तो लॉन्ग कर सकते हैं। और जब इसके नीचे जाएगा अगर, उस केस में शॉर्ट की पोजीशन बनती है, लेकिन जब तक इसके ऊपर है आई विल स्टे लॉन्ग। गैप अप खुलता है, इसके ऊपर खुलता है, देन वी नीड टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो लेट से 50 पॉइंट गैप डाउन हो गया, अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है, लेट इट, जैसे मान लो यहां खुल गया, यहां खुलेगा तो एक पुल बैक लेगा, तो यहां से दूसरी बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे, दोबारा इसके आसपास आएगा, इसको इस पर रुकता है, 15 मिनट वेट करता है, उसके बाद ऊपर तरफ जाता है, तब हम लॉन्ग करेंगे। तो दोस्तों ये 3 सिचुएशंस कल हो सकती हैं, जिसके हिसाब से अभी भी इंडेक्स का इनहेरेंट जो सिचुएशन है वो बुलिश है। तो हम जब तक इसके नीचे नहीं जाता है इंट्राडे में, हम शॉर्ट की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ के आसपास हम खरीदने की ही कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।